क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि गाड़ी अब मैं कहीं ले जा नहीं सकता, ये गाड़ी हिल नहीं सकती। पर आफ्टर सेल सर्विस का जो उनका एक्सपीरियंस है लोगों का, वो बहुत बेकार है। और ये डर मुझे भी था, टाटा मे बी इसको कैसे इसको रिस्पॉन्स करेगी। पर अभी तक आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई सी भी ब्रांड की आप गाड़ी ले रहे हैं, टाटा ले रहे हैं, मारुति ले रहे हैं, इंश्योरेंस में या आपकी ओरिजिनल एक्सटर्नल वारंटी में ये सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। पहली बार मेरी गाड़ी इस छोटे बेड में जा रही है रात को। हेलो, वेलकम टू द अतुलित व्लॉग। आज गाड़ी से रिलेटेड आपको एक अपडेट देना है जो ज़रूरी है। मेरी एक सोच थी कि समर्स में गाड़ियाँ काफ़ी दिनों तक चले जाती हैं, तो इस बार मुझसे गलती ये हो गई है कि मैंने इसको 1.5 महीने तक नहीं चलाया। मोस्टली मैं नेक्सॉन को ना चला के बलिनो को ही चला रहा हूँ अभी डे टू डे कम्यूट में, इसी को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी रहती है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। अब हुआ क्या कि आज हमने सोचा कि नेक्सॉन से बाहर निकलते हैं, घूमने निकलते हैं थोड़ा। तो मैंने जैसे ही नेक्सॉन को स्टार्ट किया तो नेक्सॉन की जो चाबी थी उसने आराम से उसको रिस्पॉन्ड किया, इग्निशन ऑन हो गया। पर जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करने लगा, सेल्फ देना शुरू किया, तो उसका इंजन ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, गाड़ी का डिस्प्ले वगैरह सब मोड ऑन हो गया, पर वो इंजन ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मुझे लगा हो सकता है कि मैंने गाड़ी काफ़ी दिनों तक नहीं चलाई है, इस वजह से बैटरी वीक हो गई है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं एक बार बैटरी लेके आया। उसके साथ उसका बैटरी शॉप ओनर भी आया था, उसने मेरी गाड़ी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश करी, वो नहीं हुई। तो हमने 2-3 अटैम्प्ट किए, वो स्टार्ट नहीं हुई। तो उसने मुझे एडवाइस किया कि भैया आपकी गाड़ी में पेट्रोल अभी मुझे एक डंडा दिखा रहा है, इसमें थोड़ा पेट्रोल आप भरवाइए, तो शायद ये हो जानी चाहिए, पेट्रोल कम है। तो मुझे लगा हो सकता है कि सही बोल रहा है। मैंने इसमें 10 लीटर पेट्रोल और डाला, तो मैं मैकेनिक को दोबारा बुला के लाया। हम दोनों ने दोबारा ट्राई किया, पर हम जंप स्टार्ट करने में इस बार भी अनसक्सेसफुल रहे, स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी। उसने काफ़ी कुछ चेक किया, तो उसने मुझे 2-3 चीज़ें बताई। या तो हो सकता है स्टार्टर नहीं काम कर रहा है मोटर का, या रिले में इशू है, या फ्यूल इंजेक्ट नहीं हो रहा है सही से, मतलब इंजन तक पहुँच नहीं रहा है। तो अब करें क्या? मैं भी घबरा गया, क्योंकि गाड़ी ये जितनी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, अगर आप देखेंगे, अब आपको मैं अंदर से भी दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ खोल के। आइए, गाड़ी काम कर रही है, गाड़ी खुल रही है, गाड़ी खुल रही है, काम कर रही है। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा ऐसे, तो आप देखोगे तो सारी लाइट्स, डिस्प्ले वगैरह सब ऑन होंगे, सब काम कर रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर विंडोज़ भी आ रही है, विंडोज़ भी सही काम कर रही है। सामने देखोगे तो सारे डिस्प्ले पैनल सही काम कर रहे हैं। पर जब इसको सेल्फ देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी वीक थी, हमें लगा कि ये इशू है। पर जब हमने नई एकदम हेल्दी बैटरी लाए और उसको भी स्टार्ट किया, तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ये ऐसे हो रहा है, और ये एक शो आ रहा है माल फंक्शन डिटेक्टेड, लिखा हुआ आ जा रहा है वहाँ पर माल फंक्शन डिटेक्टेड। ठीक है, माल फंक्शन डिटेक्टेड आ गया, जैसा आपको दिख रहा होगा ऐसा आ गया। तो अब हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन यही बचा है कि इस गाड़ी को हम सर्विस सेंटर पे ही दिखाएं। अब बात यह है कि ये अगर पुरानी गाड़ी होती तो स्टीयरिंग आराम से चले जाता, घूम जाता, कुछ भी करके हम इसको एक बार स्टार्ट कर लेते। अब ये नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, तो इसका स्टीयरिंग जिसको पता है जाम हो जाता है। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए कि ऐसी सिचुएशन में करें क्या। तो मैंने ऐसे सिचुएशन में पहले अपने लोकल मैकेनिक को ट्राई कर लिया, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर उसने सारे अटैम्प्ट्स कर लिए, वो नहीं हुआ। तो उसने अब कह दिया भैया ये इसका वर्कशॉप ही देखेगा, टाटा का मेन ओईएम ही देखेगा कि क्या करना है। तो उन्हीं के आपको सर्विस सेंटर में ले आना पड़ेगा। अब सर्विस सेंटर में ले आना ये बहुत बड़ी महाभारत है, क्योंकि हम 30 से 35 किलोमीटर दूर रहते हैं सिटी से। जहाँ हमारा अभी घर है, वहाँ से मेन जो सर्विस सेंटर है वो 30-35 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं कोई भी टोइंग ट्रक, कोई भी चीज़ बुलाता हूँ उसको उठाने के लिए, वो मुझसे आराम से 7-8 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये तो मिनिमम ले ही लेगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि गाड़ी अब मैं कहीं ले जा नहीं सकता, ये गाड़ी हिल नहीं सकती। तो मैंने इस बार 2 अच्छी चीज़ की हुई थी। एक, मैंने इसमें मैंने इस बार इंश्योरेंस लिया था डिजिट का, मैंने उसमें आरएस से इंक्लूड किया था। मैंने कुछ एड ऑन सर्विस ली थी जो बहुत इस इमरजेंसी के लिए काम आ जाती है। कहने के लिए मेरा इंश्योरेंस 9 से 10 हज़ार रुपये का था, जिसमें 0 डेप्थ तो होता ही होता है। उसके अलावा मैंने इस बार आरएस से और की प्रोटेक्शन, जो अगर की खो जाए और अगर बिलोंगिंग्स हट जाएँ, आपकी खो जाएँ, गाड़ी में अगर चोरी हो जाती है, और आरटीआई जैसी 10 लाख तक का वो ले रखा था। इसमें अगर आपकी गाड़ी पूरी ख़राब हो जाती है तो आपको पूरी गाड़ी ब्रांड न्यू उसकी अमाउंट आपको मिल जाती है। तो मैंने 2-4 एड-ऑन्स लिए थे जो मुझे उस टाइम लगा कि मुझे लेने चाहिए या यूज़ होंगे नहीं होंगे, पर आज मुझे वो बेनिफिशियल लगा। तो जैसे ही हमने डिजिट को कांटेक्ट किया, डिजिट वालों ने अपनी एक टेक्निकल टीम को असिस्ट किया और उसके हमारे साथ लगाया,
और उन्होंने बताया कि आप हमें ये बता दीजिए कि कौन सी लोकेशन में आपको कौन से सर्विस सेंटर पे टाटा के गाड़ी अपनी छुड़वानी है, हम आपकी गाड़ी छुड़वा देंगे। तो उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स किया जो मुझे अच्छा लगा। पर मैंने उससे पहले एक बार ट्राई किया कि क्यों ना मैं एक बार टाटा की इमरजेंसी सर्विस जो उन्होंने बनाई है इस मोटर्स के लिए, उसको एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैंने गूगल किया उनका ऑनलाइन नंबर और टाटा इमरजेंसी सर्विस पे कॉल किया। बहुत ही प्रॉम्प्ट रिस्पांस मिला मुझे। उन्होंने मुझसे मेरा गाड़ी का नंबर पूछा और उनको पूरी डिटेल मिल गई थी। पहले उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको एक टेक्नीशियन आपके घर पे भेजेंगे और टेक्नीशियन आपकी जो भी इशूज़ हैं, जंप स्टार्ट या पेट्रोल आपको कम पड़ रहा है, आपको प्रोवाइड कराएगा और आपकी गाड़ी स्टार्ट कराएगा। फिर उनकी टेक्निकल टीम ने टेक्नीशियन के साथ मेरी बातचीत कराई। टेक्नीशियन को जब मैंने बताया कि मैं ये 2-3 स्टेप कर चुका हूँ अपने एंड पे और मैंने ट्राई कर लिया है बैटरी से जंप स्टार्ट करने की और वो करने की, तो उसको भी समझ में आ गया कि जो बेसिक चीज़ें थी वो मैं कर चुका हूँ और अब इस गाड़ी को एक कंप्यूटराइज सिस्टम से चेक करने की ज़रूरत है जो सर्विस सेंटर में ही होगी, मेरे घर पे नहीं हो सकती। उन्होंने उसको 5 मिनट के अंदर ही मुझे मेरी जो कंप्लेन थी टेक्निकल जो घर पे देखने वाली थी उसको अपग्रेड करके टो सर्विस पे चेंज किया। और एक दूसरी टीम ने मुझे विदिन 5 मिनट्स कॉल किया और बताया कि हम आज ही आपकी गाड़ी को आपके घर से पिकअप कर लेंगे। और सिर्फ 2 चीज़ें उनकी कंडीशन थी कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आपकी रोड 6 से 7 टायर, जो 6 से 8 टायर वाली गाड़ी होती है उसके लिए आने के लिए मतलब आपकी रोड काफ़ी सफिशिएंट है, मतलब ईज़िली आप वहाँ पर गाड़ी आ सकती है कि नहीं आ सकती है, मतलब रोड ठीक है, नैरो तो नहीं है ज़्यादा। तो मैंने उनको बताया कि ये बहुत मेन रोड है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज ही हम आपको भेजेंगे। फिर उनके ड्राइवर का मुझे कॉल आया, उन्हीं ने मुझसे रिस्पांस बात करवाई और उसने बताया कि आज मैं रात के 10 से 11 के बजे, अभी वो कहीं बिज़ी था, वो मेरी गाड़ी मेरे घर से पिकअप करके ओबराय मोटर्स छोड़ देगा। तो हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि टाटा की गाड़ियाँ अच्छी तो है, 5 स्टार रेटिंग है, पावरफुल हैं, सब कुछ है, पर आफ्टर सेल सर्विस का जो उनका एक्सपीरियंस है लोगों का वो बहुत बेकार है। और ये डर मुझे भी था कि सर्विस सेंटर, क्योंकि जिस सर्विस सेंटर से मैंने गाड़ी खरीदी थी वो बीच में भी बंद हो गया था 6-7 महीने पहले, और मुझे सिटी के ही, वो मेरे घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था, वहाँ सिर्फ सेल हो रही है सर। अब आजकल वर्कशॉप बंद हो गई है तो मुझे सिटी ही जाना पड़ता है अपनी गाड़ी को अब रिपेयर कराने के लिए। तो मेरे अंदर भी एक ख्याल था कि टाटा मे भी इसको कैसे इसको रिस्पॉन्स करेगी। पर अभी तक जब मैंने टाटा इमरजेंसी से कॉल किया विदिन हाफ एन आवर उन्होंने मुझे इतना अच्छा रिस्पांस किया है कि डिजिट का मेरे पास है इंश्योरेंस, पर मुझे अभी उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जब मैंने उनको कॉल किया उन्होंने कहा कोई मुझे पे करना है किसी चीज़ का, तो उन्होंने बोला नो सर, आपका ये वारंटी में कवर होता है। बताने की ज़रूरत है, मैंने गाड़ी 2023 नवंबर में खरीदी थी और ये गाड़ी को अभी 2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कि मैंने इस पर एक्सटेंडेड वारंटी ली थी नहीं ली थी, बट उन्होंने कहा है कि यार आपको भी कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाएंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको वहाँ पर पूरा रिपोर्ट कार्ड बना के आपको कॉल करके आपको बता देंगे क्या इश्यूज़ है और क्या आपको अपग्रेड होना है। अगर उन्होंने बोला वियर एंड टीयर, अगर कुछ में कुछ हुआ होगा कोई पार्ट का, उसका आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर इसमें कोई मैकेनिक फॉल्ट होती है जो उनको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेरे लिए करके देंगे। तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब इस गाड़ी को रिपेयर कराने का, वो अभी तक बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहा है टाटा के साथ। ये बताने, हाँ आगे क्या होता है अभी मुझे नहीं पता क्योंकि रिपेयर होके नहीं आई है, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। शाम को दिखाऊंगा कैसे उनके जो टीम आएगी घर पे हमारे, उसको कैसे वो उसको मैनेज करती है, कैसे वो गाड़ी को कितनी प्रिकॉशन के साथ, कितनी सेफ्टी के साथ वो लेके जाती है। इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे आगे। पर नेक्स्ट पार्ट में आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने उसकी सर्विस और रिपेयर कॉस्ट कैसे की है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई सी भी ब्रांड की आप गाड़ी ले रहे हैं, टाटा ले रहे हैं, मारुति ले रहे हैं, इंश्योरेंस में RSA कवर होना बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंड वारंटी ले रहे हैं तो RSA का अगर आप मिनिमल अमाउंट, अगर आपको 150-200 रुपये अगर ज़्यादा देना पड़ रहा है इंश्योरेंस में, प्लीज़ लीजिए। वो जो आपको 2 या 4 अटैम्प्ट देते हैं RSA के, ज़रूरत ना पड़े किसी को भी, पर अगर पड़ जाए तो मुझे आज मेरे लिए बड़ा पैनिक हो जाता, कहाँ से मैं टोइंग वाले का नंबर ढूंढता, कहाँ से मैं उसको मैनेज करता। तो हैसल फ्री सारी सर्विस के लिए आपको ये इंश्योरेंस में कवर होना ज़रूरी है। आपकी ओरिजिनल एक्सटेंडेड वारंटी में ये सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, RTI होना आज की डेट में मैंडेटरी है। अगर गाड़ी किसी वजह से वो रिपेयर नहीं कर सकते, किसी वजह से आपको एक पूरे पैसे या ब्रांड न्यू कार आपको प्रोवाइड कराएंगे जितने का आपने उसको कवर किया है, तो आपको सिर्फ मिनिमल अमाउंट नहीं मिलेगी, फुल इनवॉइस कवर मिलेगी, जितनी आपकी इनवॉइस कॉपी थी, मतलब उतने का पेमेंट होगा। साथ में की लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि की लोगों की खो जाती है। तो ये छोटे छोटे एडवांस हैं जो आपको इंश्योरेंस में कराना चाहिए। इसमें मोस्टली अगर आपका इंश्योरेंस 10,000 रुपये का है तो वो 10,800 या 1100 तक जाएगा। तो 1,000 रुपये की आप मिनिमम अमाउंट में आप बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, जिसको अगर आपको पे करना पड़ेगा अगर रियल टाइम में, तो वो आप उसके 10 टाइम्स या 15 टाइम्स आपको पे करना पड़ेगा उस फैसिलिटी का। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कभी आप रोड पे हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, इवन अगर आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया और आपने ये आरएससी की सर्विस दी है, तो ये आपको 5 लीटर तक का पेट्रोल प्रोवाइड कराएंगे। वो आपको अपनी जेब से देना है उसका पैसा। पर कोई सोचिए आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया हाईवे पे और कोई आपको 5 लीटर पेट्रोल आपकी गाड़ी तक पहुंचा रहा है, तो ऐसी सर्विस अगर आपको मिल रही है रोड साइड असिस्टेंस में, तो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। कोई आपकी गाड़ी ठीक करने आ रहा है टेक्निकल विजिटर, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। आपको मतलब कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तो बेसिक्स ये है कि हम जो एक बेस इंश्योरेंस लेते हैं, उस बेस इंश्योरेंस के साथ अगर हम कुछ एड ऑन फैसिलिटी करके अगर हमें कुछ और अच्छी चीज़ मिल जाए जिसके लिए हमें बहुत बड़ी अमाउंट नहीं देनी है, तो हमें वो करना चाहिए। तो आज की सीख मेरी ये रही है कि 2 गाड़ियाँ अगर आपके पास हैं, तो एक गाड़ी को आप ज़्यादा दिन तक बिना चलाए मत छोड़िए, उसको स्टार्ट करते रहिए। वीकेंड में कम से कम उसको लेके जाइए, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर की राइड मार के आइए। बैटरी को डाउन मत होने दीजिए, इससे आपकी गाड़ी को पता रहता है। सेकंड, अगर आपने तब भी ये गलती हो गई है, किसी वजह से आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, तो आपका इंश्योरेंस में आरएसए कवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी जगह पे फंस गए हो जहाँ पर आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, आरएसए आपको हेल्प करेगा। रोड साइड असिस्टेंस आज की डेट में मैंडेटरी हो गया, क्योंकि ये गाड़ी जिस हिसाब से अगर हमारी चल रही है आजकल की डेट में 20-25 हज़ार किलोमीटर एक साल में बहुत लोग आराम से चला रहे हैं, उससे ज़्यादा भी चला रहे हैं। उस हिसाब से आपको ये कवर अप बहुत नॉमिनल अमाउंट में मिल रहा है, तो अभी लीजिए, प्लीज़ लीजिए। टोइंग हुक से उठाएंगे अभी बड़ी मुश्किल से। इस गाड़ी की मदद से हमने उस गाड़ी को पीछे किया है, यही गाड़ी की बैटरी निकाली। पहली बार मेरी गाड़ी इस छोटे बेड में जा रही है रात को।